हाँ जी बच्चों, 10.26 पर निकाल लीजिए सभी बच्चे। आप लोगों को TS ग्रेवाल 2023 एडिशन आपको पेटी कैश बुक मिल जाएगी। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पेटी कैश बुक? इधर देखेंगे बच्चों मेरी तरफ। छोटे मोटे एक्सपेंसेस के लिए जो हम बुक मेंटेन करते हैं उसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं? पेटी कैश बुक। अब यार देखो, जैसे अभी दूध आ गया, मान लो चाय पत्ती है, कुछ नमकीन आ गए, बिस्किट्स आ गए। अगर हम इन छोटे मोटे खर्चों को अगर हम क्या करेंगे, कैश बुक में दिखाते रहेंगे, मेन कैश बुक में दिखाते रहेंगे, तो मेन कैश बुक क्या हो जाएगी? बहुत बड़ी हो जाएगी। बात समझ में आई या नहीं है? मतलब उसमें छोटी छोटी ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो जनरली हम क्या करते हैं, स्मॉल एक्सपेंसेस जिनका अमाउंट ज़्यादा नहीं है उसके लिए हम क्या करते हैं, कैश बुक बनाते हैं, जिसका क्या नाम है बच्चों बताओ? पेटी कैश बुक। क्या नाम है? पेटी कैश बुक। बात समझ में आई या नहीं है? जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल, आज मैं ये सामने जो सुनार है उनकी इन हाँ जो भी नाम है इनके पास चला गया, तो मैंने एक छोटा सा आर्टिकल लिया, वो जस्ट 40 रुपीज़ का था। इधर देखेंगे, अब मेरे पास कैश था नहीं, बातें नहीं। इधर देखेंगे मेरे पास कैश नहीं था, तो मैंने कहा भाई गूगल पे कर देता हूँ, पेटीएम कर देता हूँ। अब वो कह रहा है यार भाई 40 रुपये के लिए यार क्या गूगल पे पेटीएम करोगे आप? कह रहा है यार, ध्यान से सुनो इधर, कह रहा है यार ये छोटी छोटी ट्रांजेक्शन जब पासबुक में हम एंट्री कराते हैं ना, पासबुक पता है आप लोगों को क्या होती है? जो बैंक इशू करता है उसको हम क्या बोलते हैं? पासबुक। कह रहा है पासबुक में छोटी छोटी ट्रांजेक्शन बहुत सारी हो जाती है, क्योंकि आज के टाइम UPI वगैरह का सिस्टम चल गया है। तो मैंने कहा हाँ यार ये तो सबके साथ ही है। मैंने क्या कर रखा है, छोटी मोटी ट्रांजेक्शन्स को मेंटेन करने के लिए एक अलग ही अकाउंट है, उसमें कोई बड़ी ट्रांजेक्शन होती ही नहीं है। तो बेसिकली क्या होता है, सिंपल जो पेटी कैश बुक है, इधर देख लीजिए, पेटी कैश बुक जो होती है वो ऐसी कैश बुक जिसमें हम छोटे मोटे खर्चे क्या करेंगे, डालेंगे। समझ में आया नहीं है? उसको हम क्या बोलेंगे? पेटी। अब जैसे हम ईशान सर हैं हमारे यहाँ पे, देखना सारे बच्चे, ईशान सर को आप जानते हो बहुत अच्छे? जी सर, बहुत बढ़िया। तो हम क्या हाँ बोले सारे बच्चे, हेलो ईशान सर। बहुत बढ़िया। हम क्या करते हैं, ईशान सर को 500 रुपीज़ दे दिए। मैंने कहा सर ये रखो आप, और जो जो खर्चे होते रहे करते रहना, और जब ये 500 खर्च हो जाए तब आप बता देना। समझ में आया नहीं है? तो क्या होता है, अब मान लो बार बार छोटे छोटे एक्सपेंसेस के लिए मेन कैशियर के पास जाया जा रहा है, फिर दिक्कत हो जाएगी। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? मेन कैशियर का काम ये नहीं है कि छोटे मोटे खर्चों का रिकॉर्ड मेंटेन करता रहेगा। अब हमने इनको 500 दे दिया कि सर ये 500 रुपये जब खर्च हो जाए तब आप, जैसे अभी शांत सर दूध लेकर आए, अभी तुम्हारे सामने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अरे बोलो, हंस रहा है। अबे ऐसे प्रैक्टिकली कोई नहीं पढ़ाएगा, दांत दिखा रहा है ऊपर से। इधर देखो सारे बच्चे, तो क्या है, अब क्या मैंने पैसे दिए सर को? नहीं। समझ में आया? इस सिस्टम को हम आगे जाके इम्प्रेस सिस्टम का नाम देंगे। क्या नाम देंगे? इम्प्रेस। ये पेपर में आता है थ्योरी में, इम्प्रेस सिस्टम क्या होता है, और सारे छोड़ के आ जाते हैं, ध्यान रखना। इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक का मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसमें जो पेटी कैशियर रहता है उसके पास एक फिक्स अमाउंट रखा जाता है। हर जैसे उसका मान लो मैंने इनको 500 दिए, तो मैंने कहा सर मंथ के एंड में आप आना, जितने भी आपके पैसे खर्च हो जाएंगे उसकी मेरे से रीइंबर्समेंट ले लेना। मान लो इन्होंने 490 रुपये खर्च दिए, कितने रुपये खर्च दिए? तो बताइए मंथ एंड में इनके पास कितने रुपये बच गए? 10 रुपये। फिर अगले महीने मैंने 500 नहीं दूंगा, अगले महीने में फिर 490 दे दूँगा, जिससे इनका बैलेंस कितना बना रहा है? 500। इट्स वेरी वेरी ईजी कॉन्सेप्ट, कोई बड़ी बात नहीं है। इसको अभी हम पढ़ते हैं, पढ़ें भाई साहब। और फॉर्मेट कैसे बनेगा, बहुत ज़्यादा आसान है, अभी हम डिस्कस करेंगे। ए पेटी कैश बुक, देखो ए कैश बुक इन विच रिसीप्ट्स एंड एक्सपेंसेस ऑफ स्मॉल अमाउंट्स, अंडरलाइन कर लो, किसको हम करें? हम स्मॉल अमाउंट। अरे बोल दो यार। हाँ, अ पेटी कैश बुक इज द बुक विच इज यूज फॉर रिकॉर्डिंग एक्सपेंसेस इन्वॉल्विंग स्मॉल अमाउंट। कौन सा अमाउंट? स्मॉल अमाउंट। बिसाइड पेटी एक्सपेंसेस रिसीव्ड्स फ्रॉम मेन कैशियर आर रिकॉर्डेड। अब मान लीजिए मैं मेन कैशियर हूँ, ईशान सर पेटी कैशियर हैं, तो मेन कैशियर से जो पैसा मिलेगा वो भी अभी हम बनाएंगे, डोंट वरी, फॉर्मेट बनाना भी हम सीखेंगे, टेंशन ना लो इतनी ज़्यादा। पेटी कैश बुक इज़ लाइक पेटी कैश अकाउंट एंड इज़ मेंटेन बाय पेटी कैशियर। तो पेटी कैशियर के सामने आप लिख लीजिए ईशान सर। क्या लिख लो मेरे बच्चे बताओ? ईशान सर। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? जिससे कि तुम्हें याद रह जाए। मेन कैशियर कौन हो जाएगा? मैं हो जाऊँगा। मैं वो संजय सर क्या हो जाएंगे? तो संजय सर ने ईशान सर को पैसे दे दिए, लो सर ये करते रहो, जो जो खर्चा होता रहे आप बताते रहना। जैसे कि कल का ही मैं बताऊँ, कल ईशान सर एक टेबल हमारी वहाँ पर रिसेप्शन पे पीछे एक टेबल रखी है, टेबल टूट गई थी उसकी, तो उसको रिपेयर करा के लाए, जब 80 रुपीज़ लगे उसमें। बोल दो। तो छोटे मोटे खर्चों का आप अलग से जर्नल में दिखाते रहोगे ना, बहुत मतलब जर्नल भी गंदी सी लगेगी। बात समझ में आई या नहीं? चलो, रिकॉर्डिंग ऑफ
petty cash given to the petty cashier for the small payment is recorded on the credit side of the cash book as by petty cash and is posted to the debit side. अब ये फॉर्मेट बनाएंगे, वहाँ से हम अच्छे से समझ लेंगे, डोंट वरी। सिस्टम दो तरीके के सिस्टम होते हैं, एक होता है सिंपल सिस्टम। सिंपल सिस्टम का मतलब जहाँ पर कोई फिक्स अमाउंट मेंटेन करना मैंडेटरी नहीं होता। इन सिंपल सिस्टम पेटी कैशियर इज गिवन एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ कैश। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ कैश? मैंने अमाउंट दे दिया, 500 रुपये दे दिए, एंड आफ्टर स्पेंडिंग द अमाउंट ही सबमिट द पेटी कैश अकाउंट टू द। अब मैं इनको बोला ऐसे ही नहीं है कि 500 रुपये ने दे दिए और ये खर्चे रिकॉर्ड नहीं। अब एक चीज़ और मेरे को याद आ गई, मैंने आज सर को बोलता है सर वो ले आओ, क्या नाम है, छोले ले आओ। इधर देखेंगे सारे बच्चे, छोले पता है आपको क्या होता है? छोले कुलचे खाए हैं? छोले कुलचे सुनो बे लुल्लू रुक जा, इधर देख, वो जस्ट कितने रुपीज़ के आए? 15 रुपीज़ के आए। हो गया ना छोटा सा खर्चा? बोलो तो बेटा बिजनेस करने के लिए छोटे बड़े बहुत सारे खर्चे करने पड़ते हैं। अभी देखो मैंने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया, वरना सब्सक्रिप्शन लेते तो पैसे लग जाते। चलो इम्प्रेस सिस्टम, पेपर में थ्योरी में आएगा इम्प्रेस सिस्टम क्या होता है। अब इसको पढ़ लेते हैं। अंडर दिस सिस्टम, बातें नहीं प्लीज़, बारिश आ गई, वही मैं कह रहा था। इधर देखो, तो तेरे बाल भी तो पकड़ में नहीं आते हैं, ये कैसे बाल है? अंडर दिस सिस्टम एन एस्टिमेट इज मेड। आइए जी इम्प्रेस सिस्टम की बात करते हैं। अंडर दिस सिस्टम एन एस्टिमेट इज मेड, एक अंदाज़ा लगाया जाता है ऑफ द अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर पेटी एक्सपेंसेस फॉर अ पीरियड, एक हफ्ते के लिए, एक दिन के लिए, एक मंथ के लिए। द अमाउंट सो एस्टिमेटेड इज गिवन टू द पेटी कैशियर। इधर देख लो, अब हमने अंदाज़ा लगा लिया कि भाई 500 रुपये, एक अंदाज़ा लगा लिया तो ईशान सर को हफ्ते का 500 रुपये दे दिया। समझ में आया? समझ गया सर। इन द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड द अमाउंट ऑफ पेटी एक्सपेंसेस पेड बाय द पेटी कैशियर इज रीइंबर्स बाय हिम। इधर देख लो, मैंने बोला 500 रुपये दिए, इन्होंने 490 खर्च दिए, फिर ये आ गए सर अब मेरे पास खाली 10 रुपये बचे हैं। फिर मैं इनको दोबारा से क्या करूँगा, जितना भी इन्होंने एक्सपेंसेस किया है, जितना भी इन्होंने क्या करा है एक्सपेंसेस, कितना एक्सपेंसेस करा है 490, तो मैं इनको 490 फिर दे दूँगा। मतलब इनके पास में कितना बैलेंस रखवा के चलूँगा कि भाई हर हफ्ते के स्टार्टिंग में आपके पास कितने रुपये होने चाहिए? 500। समझ में आया? जहाँ पर ओपनिंग कैश और क्लोजिंग कैश बराबर होता है, जितना भी वो एक्सपेंसेस करेंगे उसको हम क्या करेंगे? रीइंबर्स। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रीइंबर्स? रीइंबर्स का मतलब होता है आप खर्चा कर दो और आके फिर मेरे से ले लें। जैसे ये वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, आपके पापा की किसी की गवर्नमेंट जॉब वगैरह है, तो गवर्नमेंट, आप में से किसी की तबीयत ख़राब होती है तो गवर्नमेंट कहती है कि आप इलाज करा लो, ट्रीटमेंट करा लो, और जो भी खर्चा हो जाएगा उसको हम रीइंबर्स कर देंगे। क्या कर देंगे? रीइंबर्स का मतलब है आप सारे के सारे बिल लगा के दे देना, सारे गवर्नमेंट को बिल दे देना, गवर्नमेंट फिर क्या करेगी, उनका एक प्रोसेस है तो उसके साथ क्या करेगी वापस। जैसे मैंने बच्चों को बोला, एक बच्चा कह रहा है भैया मेरे को भूख लग रही है, क्या नाम है, मान लो बुराड़ी में कह रहा है भैया भूख लग रही है कुछ, मैंने कहा कोई बात नहीं तू खा ले, टेंशन मत ले, और क्या नाम है जो भी खर्चा होगा मैं रीइंबर्स कर दूँगा। बात समझ में आई या नहीं? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रीइंबर्स? रीइंबर्स का मतलब है वो किसी से ले लेगा। समझ में आया? वो उसकी जेब से नहीं जाएंगे। चलो जी सर। दस ही विल हैव अगेन द, बातें नहीं प्लीज़, दस ही विल हैव अगेन द फिक्स अमाउंट इन द बिगिनिंग ऑफ द न्यू पीरियड। अब बताओ ईशान सर के पास कितने रुपए बचे थे? 10 रुपये। 10 रुपये बोल दो यार, 10 10 बचे, तेरे चाटे लगेंगे, हट जाए एक बार। डंडा देगा ईशान, डंडा ढूंढ कहाँ है तू? कह रहा है 5 रुपये, 5 रुपये बचे थे। 5 बोला था ना? हाँ अरे शून्य बोला भाई, शून्य बोला तू, मेरा बिजी रख, तू बिजी रख। 500 बोला है। सुना ध्यान से, ओए यहाँ जा, पहले मैच नहीं चल रहा है यहाँ जा। तो बताओ कितने रुपए बचे थे ईशान सर के पास? 10। कितने बचे? 10। अब बताओ मैं कितना रीइंबर्स करूँगा बताओ? 400, क्योंकि इन्होंने खर्चा कितने का करा है? 400। समझ में आया? अरे बोल दो। यस सर। कल को थ्योरी में आएगा तो लिख के आना प्लीज़, बातें मत कीजिए। देखो इधर, तो दिस अमाउंट इज़ कॉल्ड इम्प्रेस्ड मनी। ये जो मैंने 490 इनको दे दिए इम्प्रेस्ड मनी, मतलब हर बार उसके पास फिक्स अमाउंट है। जो 500 रुपये मैंने बोला कि 500 से ज़्यादा नहीं होंगे, 500 से कम नहीं होंगे। दिस सिस्टम ऑफ पेइंग एडवांस इन द बिगिनिंग एंड रीइंबर्सिंग द अमाउंट स्पेंड फ्रॉम टाइम टू टाइम इज़ कॉल्ड इम्प्रेस सिस्टम। समझ में आया? अरे बोल दो। कल को आपसे पूछेगा कोई इम्प्रेस सिस्टम क्या है, तो आप उधर देंगे ना, ऐसे समझाना भाई देख, इम्प्रेस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हम छोटे मोटे खर्चों का रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करते हैं। हम जो पेटी कैशियर है उसको एक फ़िक्स अमाउंट दे देते हैं
मान लेते हैं 1000 रुपये एक हफ्ते के लिए दे दिया। अब एग्जांपल चेंज कर रहा हूँ, तो 1000 रुपये दे दिए सर, ये 1000 रुपये आपके पास। अब पेटी कैशियर अपना खर्चा करता रहेगा, जैसे ही उसका एक हफ्ता ख़त्म हो जाएगा तो वो सारे एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड हमें दे देगा। अब मान लो उसने 900 रुपये खर्च कर दिए, कितने खर्च कर दिए 900, तो हफ्ते के एंड में कितने पैसे बच गए 100 रुपये। तो हम एक्सपेंसेस को वेरीफाई करके दोबारा से उनको कितने रुपये दे देंगे 900 रुपये, जिससे कि उनके पास हर हफ्ते की स्टार्टिंग में वो जो फिक्स अमाउंट है वो क्या रहा है बना है। अब ये मंथली भी हो सकता है, 15 दिन का भी हो सकता है और हफ्ते का भी हो सकता है, इस तरीके से। समझ में आ गया? तो कल को जब आप बिज़नेस करोगे तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। क्या एडवांटेज है? एडवांटेज क्या है ऑफ इम्प्रेस सिस्टम ऑफ कंट्रोल ओवर मिस्टेक्स? द पेटी कैश बुक इज चेक्ड बाय हेड कैशियर एट रेगुलर इंटरवल सो दैट मिस्टेक इफ कमिटेड इज सून रेक्टिफाइड। अभी बताओ, मैं इतना थोड़ी ट्रस्ट कर सकता हूँ, मान लो बेकार के खर्चे दिखा दे, अरे बोल दो यार चलो हमने तो 500,000 का एग्जाम्पल लिया, बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए 10-10 हज़ार रुपये वो इम्प्रेस में रख लेते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में लाख रुपए क्या हो जाते हैं, वो हो जाते हैं। पेटी कैश वाली बात आ जाती है। देखो जैसे आप लोगों के लिए 100 रुपये बड़ी बात होती है आपको यार, क्योंकि आप एक स्टूडेंट हो, आपको लगता है वो 100 रुपये हमारे लिए बड़ी बात नहीं है, मैटरिटी हमारे लिए 1000-5000 बड़ी बात है। वहीं आप ऐसी कंपनी में जाओगे जिसकी टर्नओवर ही करोड़ों रुपए की हो, तो उसके लिए 1000-5,000 कोई बड़ी बात नहीं है। तो डिपेंड कंपनी टू कंपनी। तो यहाँ पर मेरे बच्चों क्या होगा, यू कैन मेंटेन कंट्रोल ओवर मिस्टेक्स। आपकी जो मिस्टेक्स है आप उस पर कंट्रोल प्रॉपरली मेंटेन कर सकते हो। कंट्रोल ओवर पेटी एक्सपेंस, आप पेटी एक्सपेंसेस पे भी क्या कर सकते हो मेरे बच्चों, बताओ कंट्रोल। मतलब अब मेरे को पता चल रहा है, इधर देखो, अब मैंने सर आ गई यार, मान लो मैंने 1000 रुपये दिए, एक हफ्ते का अगर 1000 रुपये खर्च होने लग गए तो यार मुझे इसको इधर का थोड़ा तो दिक्कत हो जाएगी यार। हम तो कहेंगे यार भाई क्या क्या खर्चे हो रहे हैं दिखाओ। अब पता चल रहा है रोज़ रोज़ बच्चों की पार्टी चल रही है, रोज़ रोज़ बच्चों को समोसे खिलाए जा रहे हैं, इधर देख लो। ऐसा पार्टी टाइप में कह रहा हूँ मैं। मान लो रोज़ रोज़ बच्चों की क्या चल रही है, पार्टी चल रही है। अब अगर रोज़ रोज़ पार्टी चलेगी तो अब आप लगा लो 10 रुपये का एक समोसा है, 100 बच्चे आते हैं, मान लो 1000 रुपये चले गए हमारे पास। मैं यार ये तो बहुत ड्रामा चल रहा है यार, 12 रुपये का होता है वैसे समोसा। मैं भी हटाओ इस वाले काम को बंद करो। तो बेटा कई बार हमें क्या करना होता है, जब हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रहे तो हमें सेव करना होता है, देखना होता है हम किस किस एक्सपेंसेस को कट कर सकते हैं। समझ में आया? तो जब किसी चीज़ का पता चलेगा तभी तो हम कंट्रोल कर पाएंगे मेरे बच्चा। बातें नहीं प्लीज़। तो कहते हैं पेटी एक्सपेंसेस आर कैप्ड विद इन द लिमिट्स ऑफ द इम्प्रेस सिस्टम, सो इन द पेटी कैशियर कैन नॉट स्पेंड मोर देन द अवेलेबल। तो इससे भी कंट्रोल हो जाता है, उसके पास वो 500 से ज़्यादा खर्च भी नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास होते ही नहीं है। कंट्रोल ओवर फ्रॉड्स, यस, आप लोग फ्रॉड के ऊपर भी कंट्रोल कर सकते हो। अब बिना बिल के वो खर्चा दिखा रहा है, बड़ी बड़ी कंपनी में यही तो होता है। अब जा रहे हैं, मान लो सीए फर्म में क्या होता है, आर्टिकल को भेज दिया क्लाइंट पे, आर्टिकल गया बस में और बोला जी मैं तो ऑटो में गया हूँ, बोला जी मैं तो ओला में गया हूँ, बस में लगे किराया 20 रुपये और उसने क्लेम करे रिम्बर्स कराए 400 रुपये। अब सीए भी यार पैसा होता है, कोई बात नहीं, चलो यार बच्चा काम कर रहा है कोई नहीं। अब खर्चा उसने खाए बाहर छोले कुलचे और बिल दिया और जोड़े उसमें 200 रुपये कि जी मैंने तो होटल में बैठ के खाया था। तो इस तरीके से क्या होता है, कुछ अमाउंट बनाने की कोशिश कर, एम्प्लॉयज़ भी ऐसे करते हैं। बहुत बड़ी बड़ी कंपनी में ये सिस्टम चलता है फ्रॉड वाला। अंडर दिस सिस्टम मिस यूज ऑफ कैश कैन बी मिनिमाइज्ड। हाँ जाओ, कैश का जो मिस यूज है वो मिनिमाइज़ किया जा सकता है क्योंकि पेटी कैशियर इज़ नॉट अलाउड टू ड्रॉ कैश, क्योंकि पेटी कैशियर को मेरे बच्चों कैश निकालना अलाउड ही नहीं होता है जब उसको चाहिए होता है। मैंने वो दे देना एक पानी की बोतल। अब 2 तरीके की हम पेटी कैश बुक बनाएंगे, सिंपल पेटी कैश बुक और एनालिटिकल। तो सिंपल पेटी कैश बुक में जिसमें हम कोई एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, इन विच वी आर नॉट मेकिंग एनी काइंड ऑफ एनालिसिस, जो खर्चा आ रहा है रिकॉर्ड करते जा रहे हैं, हम कोई एक पार्टिकुलर फोकस नहीं कर रहे हैं, कोई क्लासिफिकेशन नहीं कर रहे हैं। वी आर नॉट प्रिपेयरिंग सेपरेट अकाउंट्स फॉर ईच एक्सपेंसेस। बट एनालिटिकल पेटी कैश बुक में क्या होगा, मेरी तरफ देखो सारे बच्चे, एनालिटिकल पेटी कैश बुक में क्या होगा, जो हम पेटी कैश बुक बनाएंगे उसमें ही हम एनालिसिस कर देंगे, जैसे लेजर एनालिसिस बुक होती है। एनालिटिकल पेटी कैश बुक में क्या करेंगे हम लोग, जैसे कि हम देखेंगे यार हमारा दूध का कितना खर्चा होता है, मिल्क का, तो हमारा मिल्क का एक रेगुलर बेसिस पे खर्चा हो रहा है, मिल्क डाल दिया, समोसे डाल दिए मान लो, या ऐसा खर्चा जो बार बार हो रहा है, कन्वेंस हो गया, पोस्टेज हो गया। तो बेसिकली एनालिटिकल पेटी कैश बुक में हम क्या करते हैं, ध्यान से सुन लेना, हम जो एक्सपेंसेस हमारे बार बार रिपीट हो रहे हैं उनका अलग से क्या करते हैं, कॉलम बना लेते हैं। अरे बोल दो। और कॉलम बना के उनका टोटल करते हैं, टोटल करके देख लीजिए
पता चल जाता है कि टोटल हमारा एक्सपेंसेस कितना हुआ है। बात समझ में आया? यस सर। अभी फॉर्मेट के साथ सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इट्स वेरी वेरी ईजी कॉन्सेप्ट। ओके सर। चलो जी सर, तो सिंपल पैटी कैश बुक का फॉर्मेट देखो, इट इज़ गिवन ऑन 10.28। ये मैम ये दे देना, ये गिलास दूसरा दे दे, इसको दो के दे दो। पेज नंबर 10.28 देखो फटाफट सारे के सारे बच्चे। पेज नंबर 10.28 पे फॉर्मेट दिख रहा है सर? हटाओ ना फॉर्मेट, सीधा इलस्ट्रेशन दिखाओ, कवर करेंगे। आओ जी इस ओ भाई बातें मत करो प्लीज़ यार, सिर में मत दर्द किया करो यार, मैं चाटे मारूँ वरना फिर। इलस्ट्रेशन नंबर 9 यहीं से कवर हो जाएगा, घर से ट्राई करते रहना। फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स प्रिपेयर पैटी कैश बुक। क्या बनानी है आप लोगों को? पैटी कैश बुक। पेपर में आने के बहुत कम चांस होते हैं, ध्यान रखना। पैटी कैश बुक ये एनालिटिकल कभी नहीं आता, इतना आसान टॉपिक नहीं आता पेपर में। यस वो थ्योरी में ज़रूर पूछ लेगा कि इम्प्रेस सिस्टम क्या है, एनालिटिकल पैटी कैश बुक क्या है, या 3 या 4 में एनालिटिकल पैटी कैश बुक दे भी सकता है 3 या 4 नंबर में। चलो जी सर, तो देखो अब यहाँ पर कोई डेबिट क्रेडिट का सिस्टम नहीं होता। एक इधर आता है अमाउंट रिसीव्ड, लेफ्ट हैंड साइड में क्या आता है? अमाउंट रिसीव्ड। इसके बाद क्या आएगा? LF। इसके बाद आएगा कैश बुक, फिर आएगा डेट, फिर क्या आएगा मेरे बच्चों? डेट, पार्टिकुलर्स, फिर LF, वाउचर नंबर और अमाउंट। अब देखो फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स प्रिपेयर पैटी कैश बुक। आपको क्या बनाना है मेरे बच्चों? बताओ। पैटी कैश बुक। ऊपर क्या लिखा हुआ है? ड्रू फॉर पैटी कैश। पैटी कैश के लिए कितने पैसे निकाले हैं बताओ सारे बच्चे? 5000 रुपये। तो 5000 रुपये देखो डेबिट साइड में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं? फटाफट बताओ। 1 अप्रैल करके डेबिट में देखो अमाउंट रिसीव्ड 5000। अरे बोलो। ठीक है सर, बिल्कुल क्लियर है। आप देखो किस किस के लिए हमने पे करा, कोई एनालिसिस नहीं चल रहा। वी आर नॉट मेकिंग एनी काइंड ऑफ एनालिसिस हेयर बिकॉज वी आर नॉट प्रिपेयरिंग एनालिटिकल पैटी कैश बुक। हम सिंपल कौन सी कैश बुक बना रहे हैं? सिंपल पैटी कैश बुक। अरे जवाब दो यार। यस सर। तो भाई जो जो खर्चे हो रहे हैं क्रेडिट साइड में डाल दो बस। देखो पार्टिकुलर का कॉलम एक ही है, इसमें ध्यान से देखो आप सही बच्चे। पार्टिकुलर का एक ही कॉलम है ना, तो 2 करके डेबिट में डाल दिया, मतलब रिसीप्ट साइड लिख दिया जो भी पैसा आएगा। अरे बोल दो यार। सर। बैंक से क्योंकि आपने पैसे निकाले हैं। अब क्या लिखा है? पेड फॉर पोस्टेज। पोस्टेज के लिए पेमेंट करी, तो बाय क्या आ जाएगा? पोस्टेज। यस। कितने रुपए? 300 रुपये। देखते रहो क्रेडिट साइड पैसा जाएगा तो क्रेडिट साइड में डालते हैं। हाँ। अरे बोल दो भाई, सर। इतना मुश्किल थोड़ी है तो मैं बोर्ड पे करवाऊंगा। बाय पोस्टेज करके 300 रुपये डाल देंगे। अगला क्या है? टेलीफोन एक्सपेंसेस। तो बाय टेलीफोन एक्सपेंसेस, पेड फॉर कार्टेज, बाय कार्टेज डाल देंगे, बाय पोस्टेज डाल देंगे, बाय संडेज डाल देंगे, बाय स्टेशनरी। तो इस तरीके से हम बैलेंस निकाल देंगे। बताओ डेबिट का कितना था? 5000। अरे बोल दो ना यार। तो 5000 में से सब माइनस करेंगे तो कितना बैलेंस बचेगा? 3500। हम इस क्वेश्चन को यहीं पे करके ख़त्म कर देते, हमें फालतू टेंशन पालने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन लास्ट वाली लाइन पढ़ो, लास्ट में क्या लिखा है? इफ़ द इम्प्रेस्ड अमाउंट इज़ 5000, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इम्प्रेस्ड अमाउंट? फिक्स अमाउंट। जो मिला है वी हैव टू मेंटेन अ फिक्स अमाउंट ऑफ रुपीज़ 5000। 5000 रुपये का फिक्स अमाउंट मेंटेन करना है। शो द अमाउंट द पेटी कैशियर वुड बी एंटाइटल्ड टू ड्रॉ इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ। अब बताओ अगले महीने वो कितना निकालेगा? जितना उसने खर्चा करा है। अब या तो 5000 में से 3560 घटा दो, कितना बैलेंस बच गया? 3560। अरे बोलो। यस सर। अल्टीमेट कितना खर्चा करा उसने? 1440। तो 1440 और निकाल लेगा। बात समझ में आई? यस सर। क्योंकि इधर देखो जैसे मैंने एग्जांपल दिया था 1000 रुपये का था, या ईशान सर वाला एग्जांपल लेते हैं 500 रुपये का था। फिक्स अमाउंट कितना रहना चाहिए था उनके पास? 500। 500। उसने कितने खर्च कर दिए थे? 490। 10 बच गए थे। हाँ। तो 10 बच गए तो अगली बार वो कितने पैसे मन निकालेगा? 490, क्योंकि उसके पास कितने मेंटेन होने चाहिए? 500। बात खत्म हो गई। अरे बोलो। यस सर। बारिश में हाँ तब पढ़ने पे भी ध्यान दे ले, इतना इंटेलिजेंट हो जाता तो बात ही बन जाती ना। मैं तो देख भी नहीं रहा, इधर देख ले। अच्छा। पागल इतना देख रहा है, इधर चार्टे चाहिए वैसे ही बता दे। हाँ जी, इसके बाद हम चलेंगे एनालिटिकल पैटी कैश बुक। अरे बोलो। यस सर। तो एनालिटिकल पैटी कैश बुक में कुछ भी नहीं होने वाला है, बस ये जो अलग अलग जो हमारे एक्सपेंसेस है ना, उन एक्सपेंसेस का हम अलग से कॉलम बना देंगे जो बार बार हो रहा है, जो रिपीट हो रहा है बार बार। उसके लिए आपको सोना थोड़ी है बेटा, पानी पी लो, पानी पी लो, बहुत बढ़िया। हाँ 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 जी, नींद आ गई। हाँ सर मज़ा आता है, ऐसा लग रहा है लोरी सुना रहे हो आप तो। हाँ जी, प्रिपेयर एन एनालिटिकल पैटी कैश बुक ऑन द इम्प्रेस सिस्टम। तो इलस्ट्रेशन नंबर 10 पर आओ। एनालिटिकल पैटी कैश बुक का फॉर्मेट की आवश्यकता नहीं है, सीधा इस इलस्ट्रेशन से अपने आप समझ में आ जाएगी चीज़ें। देना यार, ये देना, पानी देना, इसमें पानी डालो।
चाय के साथ पानी चाय पीनी स्टार्ट नहीं करी ना अभी। मैं भी सोच रहा हूँ पानी पी लूँगा तो ठीक हो जाएगा। मार रहे भाई। थैंक यू। चलो अब सारे बच्चे देखेंगे पेपर में आने के चांसेस है। एनालिटिकल नहीं आ सकता इम्प्रेस सिस्टम। प्रिपेयर एन एनालिटिकल पैटी कैश बुक ऑन द इम्प्रेस सिस्टम। अब देखो सर पहले इम्प्रेस सिस्टम, इस बार अंडरलाइन करो एनालिटिकल पैटी कैश बुक। कौन सी कैश बुक बनानी है? एनालिटिकल। तो मेरे बच्चों एनालिसिस में क्या होता है इधर देख लीजिए। एनालिसिस में हम ना कुछ एनालाइज कर पाएंगे। जर्नल की तरह नहीं होता, जर्नल रफ रजिस्टर है, पता ही नहीं चलता। लेजर की तरह होगा ये। इसमें हर एक जितने भी हमारे एक्सपेंसेस जो बार बार हुए ना उसका हम क्या करेंगे, अलग से कॉलम बनाएंगे। पहले आप देख लो जैसे पेटी कैश के लिए पैसा मिल गया 10, फिर मेट्रो फेयर तो वही फेयर में आ जाएगा। कार्टेज पोस्टेज पे करा, पोस्टेज का बन जाएगा कैजुअल लेबर। अब ऐसे सबका तो नहीं बनाएंगे, फिर हम वो बना देंगे क्या बोलते हैं मिसलेनियस डाल देंगे। स्टेशनरी चार्जेस, रिपेयर, बस फेयर, तो ये सब फेयर वगैरह कन्वेंस में आ जाएगा। एक बार बंदा मेट्रो से चला गया, एक बार बंदा बस में चला गया। कार्टेज देखो, कार्टेज और फेयर में क्या डिफरेंस रहता है। कार्टेज बेसिकली क्या होता है, जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है ना उनके लिए हम पे करते हैं। जैसे मैंने गुड्स मंगाए, इधर देख लो बच्चों, अगर मैंने गुड्स मंगाए तो गुड्स वाले को मैंने क्या करा, टेम्पो वाले को पैसे दिए जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। लेकिन मैं खुद गया मेट्रो में या फिर ओला करके या बस में गया तो दैट इज़ फेयर, उसको क्या बोला जाएगा, फेयर। पोस्टेज, कन्वेंस चार्जेस, स्टार्ट है, ये सब चीज़ें। अब अगले पेज पे सॉल्यूशन देखो आप, इसका फॉर्मेट आपको कितना बढ़िया लगेगा। ओहो क्या बात है, क्या बात है। बनाते ही रिसिप्ट, बातें नहीं, रिसिप्ट देखो सारे बच्चे, डेट, वाउचर नंबर, पार्टिकुलर्स, पेमेंट्स। अब देखो इन्होंने अलग अलग खर्चे दिखा रखे हैं, नहीं दिखा रखे हैं। यस यस यस। आप कोई एक आधा ऊपर नीचे कम ज़्यादा हो सकता है, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इन्होंने कन्वेंस बनाया, दूसरा कौन सा बनाया, कार्टेज, स्टेशनरी, पोस्टेज, रिपेयर, टेलीफोन, सन्ड्रीज। सन्ड्रीज का मतलब क्या होता है, विभिन्न प्रकार के खर्चे जिसको हम नाम नहीं दे सकते। मान लो बीड़ी पिलाइए किसी को, अरे बोल दो यार। हाँ भाई, लेबर हमारे पास हर तरीके के रहते हैं। हाँ कुबेर पीते हैं, खाते हैं वो भी यार। अब एक बात बताओ भाई, ये चाय बिस्किट बहुत बड़ी चीज़ रहती है। बीड़ी जो स्मोकिंग करते हैं उनके लिए बीड़ी सुट्टा काम करते हैं, उन्हें एक रिलैक्सेशन वाली फील मिल जाती है, समझना। फिर वो दोबारा से काम करवा तो वेरी बैड बस। अब कॉन्सेप्ट समझ ले लुल्लू। हाँ अब क्या नाम दे यार, तो जब हम किसी एक्सपेंसेस को कुछ नाम नहीं दे पाते हैं तो हम कहाँ डाल देते हैं उसको, सन्ड्रीज में। कहाँ डाल देते हैं, सन्ड्रीज। चलो जी सर, सन्ड्रीज की जगह यू कैन आल्सो राइट डाउन मिसलेनियस एक्सपेंसेस भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अब डेबिट साइड में देखेंगे सारे बच्चे। रिसीप्ट्स में आ गया एक कॉलम, डेट का कॉलम आ गया, वाउचर नंबर, टू कैश। तो सबसे पहली ट्रांजैक्शन जब आपने पढ़ी, बातें मत करो प्लीज़, 10,000 रुपये आपने लिए हैं तो टू कैश करके 10,000 रुपये मेन कैशियर से पैसा आया। कहाँ से पैसा आया है, मेन कैशियर। पहले आपने मेट्रो फेयर पे करा तो बाय क्रेडिट। ओ भाई बातें में पीछे आऊँगा, चाटे मारूंगा, फिर अब ध्यान रख ले, खड़ा हो गए तो बाय कन्वेंस करके डालेंगे। मेट्रो फेयर का मतलब कन्वेंस। कन्वेंस किसका लगेगा, इंसानों का, अरे बोल दो। हाँ तो बाय कन्वेंस करके टोटल पेमेंट में भी डालेंगे और साथ के साथ कन्वेंस में भी दिखाएंगे। देखो सारे बच्चे, बाय कन्वेंस करके 50 रुपये यहाँ लिखा और एज वेल एज कहाँ पर डाल दिया, यहाँ पर। अबे इसे नीचे रख लेना यहाँ। हाँ टोटल में भी जाएगा और उस पार्टिकुलर वाले में भी जाएगा। बहुत बढ़िया, शाबाश, आगे चलें। इसके बाद पेड कार्टेज। अब देखो कार्टेज पे करा मेरे बच्चों, ध्यान से देखो, बाय कार्टेज, पहले कार्टेज यहाँ डाल देंगे। बिल्कुल सर, बोल दो यार। इसके बाद एक कार्टेज का, तभी तो एनालिसिस हो पाएगा। हम मंथ के एंड में ये पता लगा पाएंगे कि हमने कन्वेंस कितना पे करा है, कार्टेज कितना पे करा है, रिपेयर कितना हो रहा है। बोल दो तुम लोग भी यार कैसे बच्चे हो। इसके बाद पेड फॉर पोस्टेज। ऐसे मेरे बच्चों पोस्टेज के पैसे दिए हैं तो पहले टोटल पेमेंट में डाल दिए 500 रुपये और उसको फिर कहाँ डाल दिया, पोस्टेज में। कर लोगे? यस सर।
सर अभी हम करके दिखाएंगे, आप इतनी टेंशन मत लिया करो, बेकार में एक ही चीज़ बार बार रिपीट करते रहते हो। इसके बाद हम लास्ट में टोटल करेंगे। टोटल हमारा डेबिट साइड का टोटल कितना था? 10,000। या देख ध्यान से, डेबिट साइड का टोटल कितना है? 10,000। 10,000 में से सारा क्रेडिट साइड का टोटल माइनस कर देंगे। अरे बोल दो। तो हमारे पास बैलेंस बच गया 4500। कितना बच गया? 4500। क्या इन्होंने बोला था इम्प्रेस सिस्टम मेंटेन करना है? नो सर, नो सर, नो सर। बोला तो था ऑन द इम्प्रेस सिस्टम बोला तो था। पहली लाइन पढ़ो सारे बच्चे। एनालिटिकल पेटी कैश बुक बनाओ। कौन से सिस्टम पे? इम्प्रेस सिस्टम। तो यानी कि 10,000 रुपये दोबारा से होने चाहिए। अब इसके पास कितने बच गए हैं बताओ सारे बच्चे? 4500। अरे बोल दो। तो ये कितने पैसे और निकाल लेगा? 5500 रुपये। बात समझ में आ गई? जी सर। तो इस तरीके से ख़त्म हो जाता है। कौन सा नोट क्या है? कौन सा नोट? अबे कुछ नहीं है, बता दिया मैंने। आगे चलो। इसके बाद अगर आपको जर्नल एंट्रीज बनानी है तो जर्नल एंट्री क्या बनाओगे? इधर देखो, मेन कैशियर पैसे दे रहा है पेटी कैश को, पेटी कैशियर को, तो आप क्या एंट्री बनाओगे? हमारा कैश कम हो जाएगा, यानी कि बिजनेस का कैश कम होगा तो कैश क्रेडिट हो जाएगा, एंड पेटी कैश क्या हो जाएगा? डेबिट। अरे बोल दो। तो पेटी कैश डेबिट टू कैश हो जाएगा। जितने भी सारे एक्सपेंसेस होंगे वो पेटी कैश से होंगे, तो पेटी एक्सपेंसिव डेबिट टू क्या हो जाएगा? पेटी कैश। जो सारे एक्सपेंसेस हैं वो डेबिट कर देना, टू पेटी कैश। आप देखो सारे बच्चे, जर्नल एंट्री यहाँ पर गिवन है, अगले पेज पे जर्नल एंट्रीज गिवन है। पेटी कैश अकाउंट टू कैश। पहले मेन कैशियर ने पैसा दे दिया, तो मेन कैशियर जब पैसे देगा तो कौन सा अकाउंट हमारी बुक्स में ओपन होगा? पेटी कैश। अरे बोलो। पेटी कैश डेबिट टू कैश। इसके बाद हमारे सारे खर्चे हो गए। खर्चे की एंट्री क्या होगी? एक्सपेंसिव डेबिट टू। अब तुम्हारे नंबर आ रहे हैं, आप बैठने का ध्यान रखना, अब तुम्हें बिठाऊंगा। हाँ, बोर्ड सीट पे तुम आओगे। चलो जी सर। अब देखो सारे बच्चे, अब हम लेजर की बात करते हैं। तो देखो जितने भी सारे खर्चे हुए हैं, इन सारे खर्चों को एक एक करके, बातें नहीं। कन्वेंस का खर्चा कितना हुआ? 650। अरे बोल दो। कार्टेज का हुआ 950। तो डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, कन्वेंस डेबिट, कार्टेज डेबिट। और ये आप ऊपर वाली पेटी कैश बुक से ही देखने को मिलेगा। ये रहा कन्वेंस, कार्टेज, स्टेशनरी डेबिट, पोस्टेज डेबिट, ये सारे खर्चे हमारे क्या हो जाएंगे? डेबिट हो जाएंगे। और टू कैश मत लिखना, इधर देख लो। अगर आपने टू कैश लिख दिया तो फिर तो सारी कहानी बेकार कर दी। फिर तो इसका मतलब ईशान सर नहीं कर रहे हैं, फिर तो मैं ही सारा खर्चा देख रहा हूँ। बात समझ में आई है नहीं? यहाँ पर आपको कैश नहीं लिखना है पेटी। पहले आप कैश से पैसा कहाँ भेजोगे? पेटी कैश। ओए बातें नहीं, पहले कैश से पैसा कहाँ जाएगा? पेटी कैश में। जैसा मैंने अभी ईशान सर को 2-3 दिन पहले ही 500 रुपये दिए। मैंने कहा लो सर, कह रहा सर पैसे खर्च करता हूँ, अब हिसाब ले लेंगे फिर। समझ में आया? तो सर ये तो बड़ा आसान सा चैप्टर है, बातें नहीं। अब आई थिंक लेजर तो आप बना ही लोगे। अरे बोल दो। जैसे कन्वेंस, ओए बातें नहीं। कन्वेंस का अकाउंट बना, कन्वेंस डेबिट। अरे रुक जा, तेरे चाटे मारूंगा। अभी नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, मैंने यूट्यूब से पढ़ा भैया। देखो कन्वेंस डेबिट है, ध्यान से देखो। कन्वेंस क्या है? डेबिट है। जर्नल में देखो सारे बच्चे, तो कन्वेंस डेबिट है तो डेबिट साइड में एंट्री जाएगी किस नाम से? टू पेटी कैश। मैं भी कहूँ कोई बच्चा अपसेंट लग रहा है। अपसेंट वो लुल्लू आया नहीं तेरा दोस्त? क्या यार, एक से खिलाड़ी। कार्टेज, कार्टेज भी क्या होगा? देखो जनरल में डेबिट है। यस यस। कार्टेज जनरल में क्या है? डेबिट है। तो लेजर में कहाँ जाएगी एंट्री? डेबिट साइड। किस नाम से? टू पेटी कैश। स्टेशनरी डेबिट है। स्टेशनरी जनरल में क्या है? डेबिट है। टू पेटी कैश। तो टू पेटी कैश करके हम एंट्री डालेंगे इसमें। ऐसे बना देंगे हम सारे के सारे अकाउंट। बना लोगे? बिल्कुल सर। पढ़ लो बेटे, पढ़ लो। अभी पीछे आ गया ना, तुम्हारी हालत ख़राब कर दूँगा फिर। पीछे भी ऐसे पेटी कैश अकाउंट बना रखा है, देख लेना आप लोग इसी तरीके से। एडवांटेज ऑफ पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक के क्या एडवांटेज है? लो जी, टाइम सेविंग, लेबर सेविंग, कंट्रोल, कन्वीनियंस इन लेजर पोस्टिंग। इसको पढ़ लेना तो चैप्टर हो जाता है ख़त्म। अभी फटाफट इलस्ट्रेशन 9 कर लो बैठ के, एंड इलस्ट्रेशन नंबर 10 अभी दोनों साथ के साथ निपटा लो। ठीक है बच्चों जी? जी सर।